सर्वेषामे दानानां ज्ञानदानं विशिष्य। क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हां, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। नाउ अब हम इससे अगला लेसन पढ़ेंगे और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड रूल पढ़ेंगे। पहला रूल क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये इसका रूल है। बोलिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। बोलो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये तीन उंगली दिखानी है, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब मैं है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, दे है थर्ड पर्सन बहुत सारे, वी है फर्स्ट पर्सन बहुत सारे, ही और शी कहलाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है एक वचन। एक वचन का मतलब वचन से नहीं है, एक वचन का मतलब है एक चीज। ठीक है, एक वाक्य, एक व्यक्ति, राइट। सिंगुलर का मतलब क्या है? एक वचन। एक वचन मीन्स एक व्यक्ति, कोई भी एक चीज। ठीक है। नाउ, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। एक से ज्यादा को हम प्लूरल कहते हैं, राइट। एक लड़का हो तो सिंगुलर, एक से ज्यादा लड़के हो गए तो क्या हो गया? क्या हो गया? सब लोग क्या हो गया? तो सिंगुलर की स्पेलिंग SINGULAR, सिंगुलर, राइट। तो मैं लिख देता हूं, सिंगुलर का मतलब है एक वचन। बोलिए, सिंगुलर एक वचन, और एक से ज्यादा हो गए तो क्या हो गया? बहुवचन। नाउ, अब इसका तीसरा नियम हम बाद में लर्न करेंगे। पहला सेंटेंस नंबर 1, मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? बोलो, आई फर्स्ट पर्सन। मैं एक पत्र लिखता हूं। बोलिए, मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं एक पत्र, बोलिए, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, गुड। नाउ, सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे मैं लिखता हूं। जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगा, हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। ये अंग्रेजी बनी आई राइट। आई राइट, पहले अंग्रेजी बना दिया राइट, फिर एक पत्र की अंग्रेजी आई अ लेटर। बोलो, आई राइट अ लेटर। राइट की तीन फॉर्म्स मैं बता चुका हूं आपको, बोर्ड पे लिखी भी थी मैंने। राइट, रोट, रिटन। बोलिए, ब्यूटीफुल। नंबर 2, तुम पत्र लिखते हो। बोलिए, बोलते रहो, ब्यूटीफुल। तुम पत्र लिखते हो, राइट। तो यू, अब सबसे पहले अंग्रेजी किसकी बनाएंगे? तुम लिखते हो। यू राइट अ लेटर। बोलो, यू राइट अ लेटर। यू राइट अ लेटर, ब्यूटीफुल। यू राइट ए लेटर। नंबर 3, वह पत्र लिखता है। बोलिए,
वह पे आपका अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा राइट की ओर जाता है। अब देखिए सारे एक्शंस बनाए गए, सारी ब्रांचेस में आपको एक जैसे एक्शंस मिलेंगे, मिलते हैं ना? राइट? ऐसा तो नहीं किसी ब्रांच में कुछ पढ़ा रहे हैं, किसी ब्रांच में कुछ पढ़ा रहे हैं। तो भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के हर क्लासरूम में टीचर्स मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद क्लासेस में जाते हैं और एक जैसी भाषा बोलते हैं। तो अपना राइट हैंड की करो, आप ऐसे बैठे हो तो क्या आएगा? वह पत्र लिखता है। बोलिए, ब्यूटीफुल। अब यहां शुरू होगा ये नया नियम कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। वह कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके साथ क्या लगेगा? वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन साथ में एस या कहीं एस लगता है, कहीं यस लगता है। ये स्पेलिंग के नियम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्पेलिंग कैसे बनती है, कहां क्या लगता है। फिलहाल आप याद कर लीजिए। वह पत्र लिखता है, ही, वर्ब की पहली फॉर्म, पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे, लिखता है, क्या आएगा? ही राइट्स। जिस वाक्य के अंत में त और ह लगता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। शुरू का टेंस समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। और जब टेंसेस आपके पक्के हो जाएंगे फिर आप दौड़ना शुरू कर दोगे। राइट? तो वह पत्र लिखता है, पहले अंग्रेजी बनाई, वह लिखता है कि, क्योंकि इसके अंत में त और ह लिखा, जिस वाक्य के अंत में त और ह आता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्या आएगा? ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, क्लियर होगी बात? हमने राइट के साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि वह न मैं, बोलो, न मैं, न मैं, न तुम, बल्कि वह थर्ड पर्सन अकेला है। अब मैंने बोला ही राइट्स ए लेटर। अब मैंने यहां पर दिया, अब मैं चौथे वाक्य में देता हूं कि कोई नाम बताओ। अच्छा, आप में से क्या नाम है बेटा? आकाश शुक्ला। मैंने बोला आकाश शुक्ला पत्र लिखता है। आकाश शुक्ला, बोलो, आकाश शुक्ला पत्र लिखता है। ब्यूटीफुल। अब आकाश शुक्ला, बैठ जी, ये एक है या दो है? ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? जब भी कभी किसी का नाम आएगा वो हमेशा थर्ड पर्सन माना जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल, ये निर्भर करता है वाक्य के ऊपर। अगर मैं अपने बारे में भी बात करूं, विजय भास्कर लिखता है। विजय भास्कर मेरा नाम है ना? पता है ना आपको? फिर डर के क्यों बता रहे हो? विजय भास्कर मेरा नाम है ना? बुलंद आवाज के साथ, किस मेरा नाम है ना? अगर मैं अपनी बात स्वयं करूं, मैं खुद बोलूं विजय भास्कर लिखता है, तब भी हम विजय भास्कर को थर्ड पर्सन सिंगुलर मान के लिखेंगे। अगर आई बोलूंगा मैं तो फर्स्ट पर्सन माना जाएगा। यानी कि अगर आप अपना नाम स्वयं कहकर भी बात करेंगे, ए तो जानता नहीं मैं कौन हूं। अब जैसे आपका नाम क्या है? अमर, पूरा नाम क्या है? अमरदीप सिंह। अमरदीप सिंह किसी से नहीं डरता। अमरदीप सिंह कौन हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप खुद भी अपना नाम लोगे तो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या नाम है आपका? हाँ, पूरा नाम बताओ, खड़े होकर नाम बताओ। तो आप किसी को बोलते हो संजय सिंह रावत किसी से नहीं डरता। राधिका पूरा नाम क्या है? राधिका शर्मा। राधिका शर्मा सबसे डरती है। भले ही आप अपना नाम लेके खुद बोलोगे तो नाम क्या माना जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक नाम है तो, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो आकाश शुक्ला पत्र लिखता है, तो ये क्या आएगा? आकाश शुक्ला, बोलो, आकाश शुक्ला राइट्स ए लेटर। ठीक है। अब मैंने कहा आकाश के साथ आपका क्या नाम है? ज्योति ठाकुर। बैठिए। ठाकुर मुझे अपने हाथ दे दे। कौन सी पिक्चर थी वो? हाँ, शोले, है ना? वो ठाकुर कहता है गब्बर सिंह, वो गब्बर सिंह मुझे अपने, नहीं, वो कहता है, कौन कहता है? गब्बर कहता है ठाकुर मुझे अपने हाथ दे दे। उसको क्यों देख रही हो? इसको मत देखो, आपने सिर्फ मुझे ही देखना है। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है,
नाउ आप तो डर गए तो क्यों नहीं डरे? चलिए, तो सेंटेंस नंबर 5, अब आप देखना, आप सेंटेंस नंबर 5 में मैं दे रहा हूं आकाश शुक्ला। देखो आप, आकाश शुक्ला और ज्योति ठाकुर, क्या दिया शब्द मैंने? ज्योति। आकाश शुक्ला और ज्योति ठाकुर पत्र लिखता है आएगा या लिखते हैं आएगा? लिखते हैं क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड पर्सन एक से ज्यादा है ना। मैं आकाश हूं ना मैं ज्योति हूं, वे है। और वे क्या है? दे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या एस नहीं आता। तो आकाश शुक्ला और ज्योति ठाकुर पत्र लिखते हैं। ठीक है, बोलो आकाश शुक्ला और ज्योति ठाकुर पत्र लिखते हैं। तो यह आया आकाश शुक्ला एंड ज्योति ठाकुर। आकाश शुक्ला एंड ज्योति ठाकुर राइट ए लेटर। आकाश शुक्ला एंड ज्योति ठाकुर राइट ए लेटर। ठीक है, अब अगर ये अकेला होता तो वो ऐसा था, ज्योति ठाकुर अकेली होती तो ऐसा था। अब एक और एक दो हो गए, तो एक से अधिक के साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर। कुछ स्टूडेंट बड़ी स्माइल पास करके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा हम पढ़ते हुए श्रद्धा से पढ़ो, राइट, और स्माइल पास करते हुए पढ़ो। पढ़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आपके लिए बोझ है। मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए? मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए? ब्यूटीफुल। सेंटेंस नंबर 6, अब देखिए मैंने दिया, मेरा भाई खर्राटे मारता है। मारता होता है, भरता है। मेरा भाई खर्राटे लेता है। कोई बात नहीं, अब वो ले रहा तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो भावना देने की थी, लेकिन वो ले रहा है। चलिए, तो मेरा भाई खर्राटे लेता है। तो खर्राटे भरने की, खर्राटे लेने की होती है टू स्नो। बोलिए, तो स्नो का मतलब है खर्राटे लेना, खर्राटे भरना। तो स्नो की 3 फॉर्म होती हैं। स्नो, बोलिए स्नो, स्नोड, स्नोड। नाउ अब माय ब्रदर, मेरे भाई की अंग्रेजी क्या है? अब ये मेरा भाई कौन है? ना मैं भाई, बोलो ना मैं भाई, ना तुम भाई, मेरा भाई। ये कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। मेरा भाई खर्राटे लेता है। माय ब्रदर स्नोज, माय ब्रदर स्नोज, राइट? नकल मार रहा है मुझे। चलिए, माय ब्रदर। अब देखो मैं बोलता हूं नंबर 7 पे, मेरे 2 भाई खर्राटे लेते हैं। बोलो, मेरे 2 भाई खर्राटे लेते हैं। ब्यूटीफुल। अब भाई पहले 1 था, अब भाई 2 हो गए। 1 से ज्यादा के लिए दे आता है। दे के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म क्या है? अब 1 से ज्यादा होंगे तो एस और एस आएगा। एस और एस कब आता है? जब थर्ड पर्सन, जब थर्ड पर्सन, बोलो, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। तो माय 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई है ना, माय 2 ब्रदर्स, मतलब बहुत सारे भाई हैं। उन भाइयों में से 2 भाई खर्राटे लेते हैं। आप में से भी कोई लेता है खर्राटे? हाँ, बताओगे क्यों? माय 2 ब्रदर्स स्नो, राइट? अब रात को लेते हैं तो क्या आएगा? एट नाइट। क्या आएगा? ठीक है, अगले लेसन्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समय के साथ प्रपोजिशंस क्या लगती है, दिन के साथ, मंडे ट्यूसडे के साथ क्या आता है, तारीख के साथ क्या आता है, 2 दिन से कोई काम हो रहा है तो उसके लिए क्या, कैसी अंग्रेजी आएगी, राइट? तो सारा आपको अगली बार पढ़ाऊंगा।
माई टू ब्रदर्स स्नो। नेक्स्ट, अब मैंने कहा अब अगर ये वाक्य होता मेरे दो भाई रात को खर्राटे लेते, तो क्या आता? माई टू ब्रदर्स स्नो एट नाइट। ठीक है। अब सर्दियों में, बोलो सर्दियों में बर्फ गिरती है। बोलते जाओ। ताल से ताल मिलाते हो, अलग आवाज नहीं चाहिए आपकी, ग्रुप के साथ गाना है। तो सर्दियों में बर्फ गिरती है। अब बर्फ गिरती है, जैसे बारिश होती है, तो बारिश होने की अंग्रेजी क्या आती है? टू रेन, है ना? गाना भी है, रिम झिम बरखा बरसे। ये जीवन जो है ईश्वर ने बड़ा सुंदर बनाया। ये संसार, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, धरती बनाई, हवा बनाई। हवा की कोई फैक्ट्री है क्या? पेड़ पौधे, ये ग्रीनरी, पत्तों को हरा कर दिया। आपका शरीर बनाया, उस पर पैकिंग कर दी पूरी। अंदर क्या क्या है मालूम ही नहीं हमें। मालूम तो है मतलब, लेकिन किडनी बना दी, लिवर बना दिया। लेकिन ऊपर से देखो ईश्वर ने कितनी सुंदर पैकिंग की है शरीर की, है ना? तो ईश्वर की सुंदर रचना को देख के हम प्रसन्न क्यों ना हो? हम क्यों शिकायतें करते हैं? एक दूसरे की शिकायतें, एक दूसरे की चुगलियाँ, एक दूसरे को गिराने की बात करते हैं। तो इतना सुंदर संसार, इतना सुंदर, फिर ऐसे कर रहा है, इस पर भी शब्द दूंगा मैं, ठीक है? तो इतने सुंदर संसार का आनंद लेना है, तो वो अपना आनंद ले रहा है वो। ठीक है। तो बर्फ गिरने की या बर्फ पड़ने की अंग्रेजी होती है टू स्नो। अब देखो, टू स्नो माने बर्फ गिरना या बर्फ का पड़ना। अब स्नो की 3 फॉर्म होगी, स्नो, स्नोड, स्नोड, राइट? अब देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा, आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। यस सर, 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 ब्यूटीफुल। तो जीवन का रस ले लेके पढ़ो। अब बर्फ पड़ती है, अब बर्फ को मैं थोड़ी गिरा रहा हूँ, आपका पड़ोसी थोड़ी गिरा रहा है ना? ये प्रकृति का एक हिस्सा है, उसका आनंद लो। मुझे याद है जब मैं अमेरिका में था, तो कैसे मैं क्लास अटेंड करने के लिए गया। सुबह 7 बजे हम लोग घर से निकले और रास्ते में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई और हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। जब टायर पंक्चर हो गया तो हमने कहा टायर बदल लेते हैं। पता लगा एक नहीं 2 टायर पंक्चर हुए पड़े। कैसे हम लोग क्लास में पहुंचे, ये आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आपको मैं बताऊंगा। ये एक अनूठी कहानी है, सत्य पर आधारित, बिल्कुल सत्य घटना है ये मेरे जीवन की। तो सर्दियों में बर्फ पड़ती है, मुझे बर्फ की बात से याद आ गया। तो इसके लिए क्या आएगा? ही आएगा, शी आएगा या इट आएगा? अब इट को भी हम थर्ड पर्सन थर्ड थिंग सिंगुलर में आता है ना? तो स्नो के साथ वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? स्नो, और साथ में क्या आएगा? एस या ई एस, ऐसा आएगा। इट स्नोज इन विंटर। बोलो, इट स्नोज इन विंटर। इट स्नोज इन विंटर। चलिए उतार लीजिए। तंग करना या परेशान करना। अब ये कैसी परेशानी, कैसा तंग करना? बैजे की 3 फॉर्म। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं। टू अनॉय समवन बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, राइट? एक ही सवाल को आप बार बार रिपीट करो तो आदमी परेशान हो जाता है। जैसे एक फिल्म आई थी ना अजय देवगन की, जिसमें वो बैटरी वाला पानी फेंकते हैं किसी के ऊपर, हाँ, गंगा जल, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो उसके जो पुलिस वाले हैं किसी व्यक्ति को मार देते हैं,
तो जैसे ही वो अपने पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ऑफिस से बाहर आता है तो प्रेस रिपोर्टर्स घेर लेते हैं, साहब आपकी पुलिस ये कर रही है, साहब आपकी पुलिस वो कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक पता लगेगा किससे मारा, क्यों मारा, ऐसा कई बार क्वेश्चन करते हैं ना रिपोर्टर्स। तो आदमी झुंझला जाता है, परेशान हो जाता है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में टू बैजर। बैजर मीन्स टू अनॉय समवन बाय आस्किंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर संडे क्लास में मैं आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाना। जैसे मैं सुबह क्लास में पढ़ा रहा था, अच्छा सर वो सैटरडे वाली क्लास में आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाना। फिर मैं उसको बुलाया, मैं कहा बेटा आप हर क्लास में अलाउड हो, डेली आया करो, मंडे आओ, ट्यूसडे आओ, वेंसडे आओ, थर्सडे आओ, फ्राइडे आओ, सैटरडे आओ, संडे आओ। तो वैसे बेटा सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। अच्छा सर मंडे टू फ्राइडे होता है, तो सर फिर मैं मंडे से आ जाऊँ। मैं कहा आ जाना। मैं बाहर निकला, सर मैं आ जाऊँ। मैं कहा आ जाना। सर मैं आ जाऊँ। अब मैं बाहर खड़ा पानी पी रहा था, सर मैं कहा हाँ बोलो बेटा। सर मैं आ जाऊँ। मैं कहा यार कह तो दिया 36 बार आ जाना, बच्चे की जान लेगा क्या, बोल तो दिया एक बार आ जाना। तो आदमी परेशान हो जाता है, राइट? इज इट ओके? तो इस प्रकार की परेशानी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि तंग आ जाता है आदमी सुन सुन कर, है ना, तो इसको बोलते हैं बैजर। 3 फॉर्म इसकी होंगी। ये कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो आम भाषा में इस्तेमाल होता है और रोज अखबारों में आता है, राइट? टू, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू अनॉय समवन। टू अनॉय समवन विद मैनी क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। अभी बोलो आप। टू अनॉय समवन, अनॉय वन माने खिजा देना, नाराज कर देना, गुस्सा खुंदक दिला देना। टू अनॉय समवन, नाराज कर देना। टू अनॉय समवन विद, झुंझला देना, राइट? टू अनॉय समवन विद मैनी क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। बोलिए। ब्यूटिफुल। सो रिपोर्टर्स, एक से ज़्यादा रिपोर्टरों तो इंग्लिश में रिपोर्टर्स आता है, तो मैंने भी यहाँ, लेकिन यहाँ हिंदी में नहीं आएगा। रिपोर्टर प्रसिद्ध व्यक्ति को, रिपोर्टर्स प्रसिद्ध व्यक्ति को तंग करते हैं। तो क्या है, आप देखो तंग करते हैं, रिपोर्टर एक से ज़्यादा है या कम है? अब हिंदी में तो हम रिपोर्टर ही लिखेंगे ना। अब इंग्लिश में आएगा रिपोर्टर्स। बैजर, वर्ब की पहली फॉर्म बैजर। एक से ज़्यादा है तो एस तो आएगा नहीं। द रिपोर्टर्स बैजर द सेलिब्रिटी। बोलो रिपोर्टर्स बैजर द सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी कौन होता है? अब टीवी में जितने आर्टिस्ट आते हैं सब सेलिब्रिटी बन जाते हैं, राइट? आप रातों रात सेलिब्रिटी बन सकते हो। द रिपोर्टर्स बैजर द सेलिब्रिटी। बोलो, 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। स्टार्ट। राइट। नंबर 10, अगला वाक्य मैं दे रहा हूं। चाहने वाले लोग कलाकार पर झपट पड़ते हैं। यू नो, जब कोई फेमस फिल्म स्टार आता है तो लोग क्या करते हैं, उसको हाथ लगाने के लिए, छूने के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति को आपने पर्दे पर देखा है और वो रियल लाइफ के अंदर अगर नज़र आ जाए तो आपका मन क्या करता है, यार एक बार जाके टच करें, देखें, हाथ मिलाएं उससे, है ना, उसके ऑटोग्राफ लें, उसके हाथ की लिखी कोई चीज़ लें। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप भी पूरे देश में फेमस हो जाओगे। लोग कहेंगे यार आपको देखा है। कहाँ देखा? वो भास्कर स्कूल की DVD में देखा है। आप क्लासरूम में बैठे हुए थे, आप हंस रहे थे, आप अपने बालों को ऐसे कर रहे थे, लोग पहचान लेंगे। फिर लोग कहेंगे ऑटोग्राफ दे दो, साइन दे दो अपने, ठीक है। नाउ, तो चाहने वालों की अंग्रेजी क्या होगी? फैंस। फैंस का मतलब यहाँ पंखे नहीं है फैंस माने चाहने वाले। अब झपटने की, जब हम किसी पर झपट्टा मारते हैं, आगे बढ़ते हैं, लपक के पकड़ने का प्रयास करते हैं,
उसके लिए एक शब्द आता है टू पाउंस। क्या वर्ड आता है? टू पाउंस, POUNC। टू पाउंस माने झपटना, ठीक है? झपट पड़ना, झपटना। पाउंस की 3 फॉर्म होती हैं, पाउंस, पाउंस्ड, पाउंस। बोलिए, बोलिए। पाउंस ऑन द एक्टर। बोली, फैंस पाउंस ऑन द एक्टर। अब अगला वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा था मैंने क्या देखा है, कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है आप में से? अधिकतर, मतलब सभी के पास ही है। जब मोबाइल फोन बजता है तो आपका एक्शन क्या होता है? मोबाइल बजा, हेलो 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 हाँ, नहीं मैं खाना खा रही थी, या मैं खाना खा रहा था, ऐसे बोलते हैं ना। पागलों की तरह फोन के पीछे, फोन के ऊपर झपटने की क्या जरूरत है? जिसका भी फोन आया, काम उसका ही आपका है? बताइए, आपका भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, लेकिन जो फोन कर रहा है, अगर फोन नहीं मिला, जरूरी होगा तो दोबारा कर लेगा। अधिकतर लोग फोन की ओर पागलों की तरह भागते हैं। तो मैंने इस पर वाक्य दिया, वह फोन की ओर झपटती है, वह फोन की ओर झपटती है। बोलो, वह फोन की ओर झपटती है। कब झपटती है? बताओ, कब झपटती है? जब ये बजता है, राइट? जब ये, बोलो, जब ये बजता है, जब ये बजता है। तो शी पाउंसेस। अब ये शी कौन है? न मैं, न तुम, वह लड़की थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। हम सब, हम बहुत सारे, थर्ड पर्सन प्लूरल। आई, यू, दे, वी, ही और शी, ही, शी, इट। तो ही, शी, इट को हम क्या बोलते हैं? ही, शी, इट। बोलो, ही, शी, इट। ऐसे बोलो, ही, शी, इट, ही, शी, इट, ही, शी, इट। वेरी गुड। तो ही, शी, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हमने दिया शी पाउंसेस, शी पाउंसेस एट द फोन, शी पाउंसेस एट द फोन when it rings, when it, इसके लिए वर्ड बज भी आता है, राइट? तो चलो एक शब्द याद कर लो, अगला फिर अगले लेसन में दे देंगे। शी पाउंसेस एट द फोन व्हेन इट। इट कौन है? ये भी न मैं न तुम, ये, और अकेला है फोन, एक है ना। अगर ज्यादा फोन होते तो फिर इट कैसे, फिर इट नहीं आता। तो व्हेन इट रिंग्स, ये भी थर्ड थिंग सिंगुलर। ही, शी, इट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है और साथ में एस या ई एस आता है। क्लैरिटी हो गई? उतार लो। अगला वाक्य दिया मैंने, मेरा पड़ोसी एकांत का जीवन व्यतीत करता है, राइट? एकांत का जीवन के लिए आता है रिक्लूसिव लाइफ। अभी आपको मैं लिखवाता हूं, माई नेबर। क्या बोलेंगे? NEIGHBOUR। माई नेबर लीड्स ए रिक्लूसिव लाइफ, RECLUSIVE। आपको लग रहा होगा ये, अब जिन लोगों ने ये शब्द नहीं सुने उनको मुश्किल लगेंगे। ये सारे के सारे शब्द समाचार पत्रों से लिए हुए हैं। ये आगे की तैयारी हो रही है। जब आप डिक्शनरी कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे, फिर आपको इन शब्दों के मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। भूल भी गए तो आप मीनिंग सफिक्स प्रीफिक्स और रूट से उसका मीनिंग अपने आप निकाल लोगे, राइट? तो माई नेबर लीड्स ए रिक्लूसिव लाइफ। अब रिक्लूस होता है नंबर थर्ड, रेक्लूस नाउन है। क्या बोलते हैं इसे? रेक्लूस। मान लो आप भूल गए तो आपको सीडी मिल जाएगी, देख लेना उसको, ठीक है? रेक्लूस का मतलब है इट्स ए नाउन, अ पर्सन who lives alone, a person who lives alone and avoids people. A person who lives alone, he likes to live alone, लोगों से मिक्सअप होना नहीं चाहता, भीड़ को नज़रअंदाज करता है, भीड़ देखकर दूर चला जाता है, अकेले रहना चाहता है, ही इज ए रेक्लूस, राइट? आप इसको याद कैसे करो? कंजूस के साथ जोड़ दो, कंजूस रेक्लूस, है ना? बोलो कंजूस रेक्लूस। कंजूस है तभी रेक्लूस है, लोगों को खिलाना नहीं चाहता, चाय नहीं पिलाना चाहता, ठीक है? तो रेक्लूस कौन है? जो अकेले रहता है, भीड़ से दूर भागता है। तो माय नेबर लीड से रेक्लूसिव, रेक्लूसिव एडजेक्टिव बन गया और ये बन जाता। अब ये एडजेक्टिव कैसे बना, क्या बना, ये बातें बाद में करेंगे। तो आप केवल शब्द समझ के याद करो कि माय नेबर लीड्स ए रेक्लूसिव लाइफ। बोलिए, एकांत का जीवन व्यतीत करता है मेरा पड़ोसी। बोलो, एकांत का जीवन व्यतीत करता है मेरा पड़ोसी। नंबर 13, वह अपने ग्राहकों को ठगती है। बोलिए, बोलो, जो उस पर विश्वास करते हैं। तो वह अपने ग्राहकों को ठगती है जो उस पर विश्वास करते हैं। अब ये यहां जो के लिए हु शब्द आएगा, आपको आगे हु वाला लेसन अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर वाक्य बना दूंगा, ठीक है? इज इट ओके? नाउ, जब आप पैसे के मामले में किसी को ठगते हैं तो उसके लिए शब्द आता है स्विंडल। स्विंडल, स्विंडल, स्विंडल। शी swindles, बोलो, she swindles her clients who trust her। पूरा वाक्य बोलो, she swindles her clients who trust her। अब to swindle का अर्थ होता है, हाँ, ठगना। to swindle माने ठगना या ठगी करना, उसको बोलते हैं स्विंडल, ठीक है? चलिए आप उतार लीजिए। तो ये मैंने वाक्य दिया, वह अपने ग्राहकों को ठगती है जो उस पर विश्वास करते हैं। शी swindles her clients who trust her। तो हु का प्रयोग आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाएंगे। तो स्विंडल की 3 फॉर्म्स हैं, स्विंडल, स्विंडल्ड, स्विंडल। स्विंडल, बोलो, स्विंडल, स्विंडल्ड, स्विंडल्ड। स्विंडल का अर्थ होता है कि मनी मैटर्स में या प्रॉपर्टी के मैटर्स में जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ किसी को झूठ बोलकर या चीटिंग करके या कोई झूठे कागज साइन करा के ठग लेने को बोलते हैं स्विंडल। इंग्लिश में लिखा है टू टेक अवे मनी और का मतलब होता है अथवा या, प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन, टू टेक अवे मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन बाय यूजिंग लाइज और ट्रिक्स। झूठ बोलकर या कोई ट्रिक्स अप्लाई करके आपने दूसरे को चीट करके उसका पैसा ले लिया या प्रॉपर्टी ले ली, उसे बोलते हैं स्विंडल, राइट?
अब ये शब्द बनते कैसे, शब्दों का मीनिंग हमें नहीं आता, हम उसका मीनिंग निकालें कैसे, इसके लिए आपको मेरी भास्कर स्कूल की डिक्शनरी क्लासेस में आना पड़ेगा, राइट? ठीक है, नाउ ये मिटा दूं मैं? सेंटेंस नंबर 14। नंबर 14, उस फिल्म में एक लड़की अपने पति का गला घोंटकर मार देती है। इन दैट फिल्म, हाँ अपने हाँ अपने पति का, ठीक है, अपने पति का, देखो सबको एकदम ध्यान आ गया, पति नहीं लिखा और मैंने पति को बचाने की कोशिश की। सो इन दैट फिल्म अ गर्ल, अब गला घुटने की होती है टू स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल्ड, टू स्ट्रैंगल, बोलिए। अब ये स्ट्रैंगल शब्द का मान लो आपको अर्थ नहीं आता, तो अर्थ निकालें कैसे, ये आपको डिक्शनरी कोर्स में पढ़ाया जाएगा, है ना चमत्कार? स्ट्रैंगल माने गला घोंटना, बोलो स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल्ड, स्ट्रैंगल्ड, बोलते रहिए जोर की, ब्यूटीफुल। तो स्ट्रैंगल माने गला घोंटना, स्ट्रैंगल माने इधर देखो, स्ट्रैंगल माने गला घोंटना। तो इन दैट फिल्म अ गर्ल, अब अ गर्ल कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो स्ट्रैंगल के साथ क्या आएगा, ऐसा आएगा, राइट? स्ट्रैंगल्स। तो नियम क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगी तो वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन उस पहली फॉर्म के साथ एस लग जाएगा या ईएस लग जाएगा, जैसी शब्द की स्पेलिंग हो। और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा एस कौन से शब्द के साथ लगता है, ईएस कौन से शब्द के साथ लगता है, स्पेलिंग बनती कैसे, इसके भी नियम है। तो ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है? इन दैट फिल्म अ गर्ल स्ट्रैंगल्स हर हस्बैंड। इन दैट फिल्म अ गर्ल स्ट्रैंगल्स हर हस्बैंड। अब गला तो घोट दिया, उसके बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये भी मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि किसी को पत्थर मारकर आप उसकी हत्या कर देते हो, मर जाता है तो क्या आता है, किसी को क्रश कर देते हो और वो मर जाता है तो क्या हो जाता है, तो फिर इसकी अंग्रेजी क्या होगी, किसी को चाकू मारते हो और वो उसकी डेथ हो जाती है तो क्या शब्द आते हैं, ये सब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। सो इन दैट फिल्म अ गर्ल स्ट्रैंगल्स हर हस्बैंड टू डेथ, बोलिए। बस एक दूसरे ताल से ताल मिला के बोलना है, दोबारा से बोलिए। मतलब गला घोंटा और वो मर गया, तो गला घोटती है, उसका डेस्टिनेशन क्या हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, राइट? नंबर 15, मेरे दोनों भाई, बोलो मेरे दोनों भाई हक लाते हैं। हकला समझते हो आप? अब एक व्यक्ति ने किसी से स्टेशन में पूछा, भाई गाड़ियाँ खड़ी थी, वो स्टेशन पे खड़ा था, भाई बॉम्बे जाने वाली गाड़ी कहाँ खड़ी है, मुंबई जाने वाली गाड़ी कहाँ खड़ी है, तो कितने बजे जाएगी, मुंबई जाने वाली गाड़ी कितने बजे जाएगी? नई दिल्ली स्टेशन पे खड़ा था, 4 बजे की गाड़ी थी मुंबई जाने वाली गाड़ी, और 4 बजने में सिर्फ 30 सेकंड रह गए थे और गार्ड हरी झंडी दिखा ही रहा था, वो बेचारा चढ़ सकता था गाड़ी में, गाड़ी खड़ी हुई है। तो कहता है मैं आपको बताता हूँ कि इतने में 30 सेकंड बीत गए, गाड़ी धीरे धीरे जा रही है। तो उसने कहा अरे बता दे भैया, गाड़ी
कहाँ कौन से स्टेशन पर है, कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ी, सॉरी स्टेशन नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो बोला यहीं यहीं खड़ी है, वो जा रही है तो इतने में गाड़ी निकल गई, राइट। तो इसको बोलते हैं हकला, हकलाता है जो। तो हकलाने की अंग्रेजी में होती है टू स्टैमर। लेकिन मैं आपको यहाँ एक नया शब्द दे रहा हूँ, टू स्टटर। मैं शब्द वो दे रहा हूँ जो अखबारों में इस्तेमाल होते हैं। जब आप कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता लगेगा ये सारे शब्द आने हैं। फिर डिक्शनरी कोर्स कर लोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बेसिक चीज़ आपको समझ आ गई कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो स्टटर माने हकलाना, अटक अटक कर बोलना, राइट। स्टटर, स्टटर्ड, बोलो स्टटर, स्टटर्ड, स्टटर्ड। तो क्या है स्टटर, स्टटर्ड, स्टटर्ड, ब्यूटीफुल। सो ये क्लैरिटी हो गई सेंटेंस की। तो मेरे दोनों भाई, बोथ ऑफ माई ब्रदर्स। अब ये ऑफ शब्द आया, पहले मैं लिख लूं, बोथ ऑफ माई ब्रदर्स स्टटर। अब एस क्यों नहीं आया, स्टटर के साथ एस क्यों नहीं लगा, स्टटर के साथ एस क्यों नहीं लगा, वेरी गुड, क्योंकि भाई एक से ज्यादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो ऑफ शब्द है, जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगा, अगली क्लासेस के अंदर आपको ऑफ शब्द पढ़ाऊंगा। हाँ, अच्छा, ये मैं कोई ना भूल जाता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। बोलो बोथ ऑफ माई ब्रदर्स स्टटर। ब्यूटीफुल। नंबर 16, सुअर सुअर बाड़े में रहते हैं। बोलिए, बोलते रहो। वेरी गुड। अब सुअर की अंग्रेजी है पिग, और सुअर बाड़े को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टाई, STY, स्टाई। स्टाई माने सुअर बाड़ा, अ प्लेस वेयर द पिग्स लिव। अब आप विष्णु गार्डन की ओर जाओ ना, ख्याला की ओर, ख्याला गांव की ओर जाओ, तो वहाँ पर सुअर के रहने की जगह है, 8-8, 10-10 सुअर एक ही जगह में घुसाए में, उसको सुअर बाड़ा कहते हैं, स्टाई, ठीक है। तो क्या आएगा, पिग्स, बोलो पिग्स लिव इन स्टाई, पिग्स लिव इन स्टाई। नंबर 17, कुत्ते 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 कुत्ता घर में रहते हैं। अब ये कुत्ते थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है? क्यों? बोलो ना मैं कुत्ता, न तू कुत्ता, बल्कि थर्ड पर्सन प्लूरल, सिंगुलर नहीं, प्लूरल, ठीक है। तो क्या आएगा, डॉग्स लिव। अभी डॉग्स बहुत सारे हैं तो लिव आएगा, एस नहीं आएगा। डॉग्स लिव इन कैनल, डॉग्स लिव इन कैनल। कैनल को हम हिंदी में कहते हैं कुत्ता घर। ये आप जाओ ना शिवाजी कॉलेज के पास, राजा गार्डन के पास जो शिवाजी कॉलेज है, वहाँ पर कैनल बना हुआ है, कुत्ता घर, वहाँ कुत्ते ही कुत्ते हैं, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने कुत्ता घर देखा हुआ है? कोई देखा है? कहाँ पर? जो आपने बताया, मैं पापा को गई थी। अच्छा, राइट, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मतलब रिलेशन में तो नहीं है ना कोई? ठीक है, अब उतार लो ये। Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Yes,
तुम्हारा घनिष्ठ मित्र उससे नफरत करता है। बोलिए आप। जोर की बोलो। अब घनिष्ठ मित्र जो होता है उसकी अंग्रेजी होती है बूजम फ्रेंड। क्या होती है? ये लिखा मैंने BOSOM, बूजम, FRIEND, फ्रेंड। बूजम फ्रेंड का मतलब है घनिष्ठ मित्र, राइट? तो योर बूजम फ्रेंड, बोलो योर बूजम फ्रेंड। अब नफरत करने की क्या होती है? टू हेट। हेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, हेट, हेटेड, हेटेड। देखने की जरूरत तो नहीं है। अब हेट वर्ब की पहली फॉर्म है, तो योर बूजम फ्रेंड कौन है? थर्ड पर्सन, न मैं न तुम, फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? S या ES। तो योर बूजम फ्रेंड हेट्स। हेट की 3 फॉर्म बनेंगी, हेट, हेटेड, हेटेड। तो योर बूजम फ्रेंड्स, सॉरी, योर बूजम फ्रेंड हेट्स हिम। बोलो, पावर से बोलो। ब्यूटीफुल। सेंटेंस नंबर 19, उसका भाई खिड़की से झांकता है। कि लोगों को ताक झांक करने की आदत होती है ना। उसका भाई, बोलिए, उसका भाई खिड़की से झांकता है। ब्यूटीफुल। हिज ब्रदर। अब ब्रदर कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन एक है। अब झांकने की अंग्रेजी क्या है? टू पीप। पीप के 3 फॉर्म हैं, पीप, पीप्ड, पीप्ड। तो पीप के साथ क्या लग जाएगा? S, राइट? हिज ब्रदर पीप्स थ्रू, हिज ब्रदर पीप्स थ्रू, हिज ब्रदर पीप्स थ्रू विंडो। बोलो, ब्यूटीफुल। सेंटेंस नंबर 20, मैं तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस करता हूं। बोलिए, मैं तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस करता हूं। ठीक है। अब क्या आएगा? आई। पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे मैं महसूस करता हूं। आई फील। आ गया। वर्ब की पहली फॉर्म जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है उसके साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई फील लोनली। अकेला या अकेलापन है ना। आई फील लोनली विदाउट यू। बोलो, आई फील लोनली विदाउट यू। अब ये अकेला का मतलब है एकांत, सूनापन। लोनलीनेस कहते हैं सूनापन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक कवि ने एक पोएम लिखी इंग्लिश में कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट इवन ए ड्रॉप टू ड्रिंक। अगर आप समुद्र के अंदर हैं तो चारों तरफ आपके पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी आपके पास नहीं है। कई बार आप बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, चारों तरफ आपकी भीड़ ही भीड़ रहती है, लेकिन फिर भी आप उस भीड़ के अंदर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि आपके मन की बात शेयर करने वाला कोई आपके पास नहीं होता, राइट? तो उस सूनेपन को हम कहते हैं लोनलीनेस। आई फील लोनली, राइट? नाउ 21, वह बड़ा निढाल होकर भाषण देता है। देखिए, अब निढाल का मतलब क्या है? जब आप मान लो आप यहाँ से वैष्णो देवी जाते हैं और लगातार 2 घंटे चढ़ाई करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे के बाद क्या होगा? आपकी शक्ति कम हो जाएगी, निढाल हो जाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं? जीवन भर निढाल ही रहते हैं। क्या हाल है? गुजर रही है, राइट? है ना? ऐसा होता नहीं होता? तो लगेगा बड़े थके हुए हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। और जब आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो नेचुरली यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आप थक जाते हैं, शारीरिक रूप से भी, राइट? तो वह बड़ा निढाल होकर भाषण देता है। ही
भाषण देने की अंग्रेजी होती है टू डिलीवर अ स्पीच, टू डिलीवर अ। अब मैं सारे शब्द लिख नहीं रहा। डिलीवर की 3 फॉर्म बनेंगी, डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, राइट। तो ही डिलीवर के साथ क्या लगेगा? एस। ही डिलीवर्स अ स्पीच इन ए। अब निढाल की अंग्रेजी होती है बेजान, निढाल मीन्स शोइंग नो एनर्जी, showing or having very little strength or energy or activity, or showing no energy, showing no activity, right? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ हाँ भाई लिखो सेंटेंस नंबर 1, ये समझ आ गया। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट होता है ना, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, वर्ब की पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होती है, 3 फॉर्म होती हैं। लिख लेना वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा ठीक है, फिर बैठ जाऊँ। तो ये क्या है? आई एम टॉकिंग इन ए लैंग्वेज मैनर, आई एम टॉकिंग इन ए लैंग्वेज मैनर। तो लैंग्वेज वर्ड भी होता है। तो ये आपको धीरे धीरे शब्दों की पहले पहचान करवा रहा हूँ, फिर डिक्शनरी कोर्स जब कराऊंगा तो आपकी पूरी मास्टरी हो जाएगी। उसमें आप ये पढ़ोगे शब्द के अर्थ बनते कैसे हैं, हम निकालते कैसे हैं। बड़ा वैज्ञानिक तरीका है वो, ठीक है। नाउ ही डिलीवर्स अ स्पीच इन ए लैंग्वेज मैनर, LANGUID, इन ए लैंग्वेज मैनर। अब ये लैंग्वेज जो है ये एडजेक्टिव में आता है, राइट, ये एडजेक्टिव है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ने का, आपको सीधा शब्द से मतलब होना चाहिए, और शब्द के अर्थ निकलने के लिए हमारी डिक्शनरी क्लास तैयार हो रही है, ठीक है। आप सबने पढ़ना। नाउ सेंटेंस नंबर 22, वह। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग अपनी पसंद का ही काम करते हो, राइट। आपको कंप्यूटर पे बैठना पसंद है तो बैठोगे ही बैठोगे आप। माँ बाप निगरानी रखते हैं कंप्यूटर पे क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो। आप जब भी जाओगे वही काम करोगे जो कंप्यूटर पे आपको करना है। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है या बैडमिंटन खेलना है अपनी सहेली के साथ या अपने दोस्त के साथ, तो आपको अगर शौक है तो आप खेलोगे ही खेलोगे, है ना। तो इसे बोलते हैं, वर्ड है प्रीडिलेक्शन। क्या वर्ड है ये? बोलो, प्रीडिलेक्शन, पसंद, अभिरुचि। आई मीन अ नेचुरल लाइकिंग फॉर समथिंग। जब किसी चीज़ के प्रति आपकी कोई नेचुरल लाइकिंग होती है, स्वाभाविक लाइकिंग होती है, तो इस चीज़ में आप बहुत आगे 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 और आगे बढ़ते चले जाते हो। तो वह अपनी पसंद की चीज़ों का अनुसरण करती है। शी फॉलोज हर प्रीडिलेक्शंस, शी फॉलोज हर प्रीडिलेक्शंस। अब ये पढ़ने से आप एक VIP बनने जा रहे हो। एक आम हिंदुस्तानी से आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ने वाला है, और जब आप समाज में किसी भी क्षेत्र में जाओगे, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, किसी से बात भी करोगे, तो आप एक स्पेशल व्यक्ति नजर आओगे। ऐसा महसूस करते हो आप? बोलो, राइट। शी फॉलोज हर ओन, कर लो, OWN, अपनी लिखा नहीं। शी फॉलोज हर ओन प्रीडिलेक्शंस, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे को स्पोर्ट्स कार बड़ी अच्छी लगती है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ ए प्रीडिलेक्शन फॉर स्पोर्ट्स कार। जब भी बोलो, अब कई लोगों को आजकल वो आईपैड का बड़ा शौक चला हुआ है ना। छोटे बच्चे अपने माँ बाप को तंग करें, पापा आईपैड ले दो, पापा आईपैड ले दो, आईपैड में ये होता है, आईपैड में वो होता है। जब तक आईपैड लेने की सोचेंगे माँ बाप, फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, ठीक है। तो शी फॉलोज हर ओन प्रीडिलेक्शन, या ही हैज़ ए, ये सेंटेंस मैंने दिया आपको, वह अपनी पसंद की चीज़ों का अनुसरण करती है। शी फॉलोज हर ओन प्रीडिलेक्शंस। और दूसरा वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, ही हैज़ ए प्रीडिलेक्शन फॉर स्पोर्ट्स कार, ठीक है।
बोलो ही हैज ए प्रीडिलेक्शन फॉर स्पोर्ट्स कार। उतार लीजिए। सेंटेंस नंबर 23, हर 17 सेकंड में अमेरिका में एक हिंसक अपराध होता है। अपराध की अंग्रेजी होती है क्राइम, हिंसक की अंग्रेजी होती है वायलेंट, और होने की अंग्रेजी होती है टू टेक प्लेस। राइट, मैं लिख दूं यहां पर। वायलेंट कहते हैं हिंसक, अपराध को हम बोलेंगे क्राइम, क्राइम इज अपराध, और होने की होती है टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस होना, होना मतलब घटित होना। ठीक है, टेक की 3 फॉर्म आएंगी, टेक, टुक, टेकन। इन अमेरिका क्या दिया मैंने, ए वायलेंट क्राइम। देखो वायलेंट क्राइम क्या हो गया, हिंसक अपराध। ए वायलेंट क्राइम टेक्स प्लेस। अभी टेक्स क्यों आया, क्योंकि हम एक क्राइम की बात कर रहे हैं, और ये क्या थर्ड थिंग सिंगुलर, तो वर्ब की पहली फॉर्म टेक के साथ क्या आएगा, एस या एस आएगा, तो यहां एस आएगा। तो ए वायलेंट क्राइम टेक्स प्लेस every 17 seconds, right? In America, a violent crime takes place every 17 seconds. ठीक है, इन भी लगा सकते हो। In America, a violent crime takes place इसको every 17 seconds को आप पहले भी लिख सकते हो, every 17 seconds in America, a violent crime takes place. आप ऐसे भी लिख सकते हो, a violent crime takes place every 17 seconds in America. तो मेन वाक्य ये है, ए वायलेंट क्राइम टेक्स प्लेस। ठीक है, इन अमेरिका लास्ट में लिखो, इसको बाद में लिखो, जैसे मर्जी आगे पीछे लिख लो। ठीक है, तो ए वायलेंट क्राइम टेक्स प्लेस, ये मेन वाक्य है। सेंटेंस नंबर 24, अब आप लोग फल खाते हो, खाते हो फल? आपने देखा होगा जब आप अंगूर खाते हो तो अंगूर नरम होता है, प्लेन होता है, उसमें बीज होता है, लेकिन गुठली नहीं होती। आम के अंदर गुठली होती है। तो कई फलों में गुठलियां होती हैं, कई फलों में गुठलियां होती हैं, लक्कड़ की होती है ना वो लकड़ की होती है, और क्या। तो मैनी फ्रूट्स कंटेन का मतलब है होना। मैनी फ्रूट्स कंटेन स्टोन्स, गुठली को बोलते हैं स्टोन। स्टोन आपके पेट में भी होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर कईयों के होता है, कईयों की किडनी में स्टोन आ जाता है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट मुझे गुस्से से देखता है उसके पेट में स्टोन घुस जाता है। तो इसलिए कभी भी अपने गुरु को गुस्से से मत देखो। तो मैनी फ्रूट्स कंटेन स्टोन्स। सेंटेंस नंबर 25, अब हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं, आपको हम 2 घंटे की क्लास में 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा बुलवाते हैं, तो क्या करते हैं हम, आपके आत्मविश्वास को
बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास की कमी होती है। तो अगला वाक्य मैं दे रहा हूँ, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। उसमें आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, अब आत्मविश्वास कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। लिख दूं? सबको आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस? चलिए फिर भी मैं लिख देता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, CONFIDENC, कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास, राइट। और टू लैक होता है कमी होना। बोलिए, टू लैक माने कमी होना। लैक, लैक्ड, लैक्ड। चलिए, अब ये जो शब्द है लैक, अब देखो ये किसकी बात हो रही है? उसमें, ही, हिज, हिम, राइट। अब उसके के लिए उसमें हम क्या कहना चाहते हैं? उसमें मतलब उसके अंदर, तो क्या आएगा? ही आएगा, राइट। ही वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? लैक, राइट। अब ये इसमें त और ह नहीं है वाक्य के अंदर। ये आपको अगले लेसन में पढ़ाऊंगा मैं कि ये ऐसे कई वाक्य होते हैं जिनमें त और ह नहीं होता, लेकिन उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। वो इसके नेक्स्ट लेसन में आएगा। पहले डब्ल्यू फैमिली का पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। तो क्या आएगा? ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है वर्ड? उतार लीजिए। अगला शब्द मैं दे रहा हूं, एक प्रार्थना बोलना का हम अंग्रेजी में बोलते हैं टू से द प्रेयर। टू से द प्रेयर इस प्रार्थना बोलना। अब से की 3 फॉर्म बनेंगी, से, सैड, सैड। हम प्रार्थना बोलते हैं, हम प्रार्थना बोलते हैं। वी से द प्रेयर। वी बोलो, वी से द प्रेयर। अब 3 शब्द हैं जो हम रोज किसी ना किसी रूप में बोलते हैं। ये 3 शब्द क्या हैं? बताओ क्या है? आप बताओ राधिका, आप बताओ। हाँ बोलो। सॉरी हुआ, गीतांजलि। हाँ बोलो बरखा। थैंक यू गीतांजलि। सौरभ, ओके, प्लीज। तो ये 3 शब्द हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, जो किसी ना किसी रूप में बोले जाते हैं। पहला शब्द है टू से। टू से का मतलब होता है कहना। प्रार्थना बोलने के साथ टू से द प्रेयर आता है, लेकिन टू से का मतलब क्या होता है? कहना। से, सैड, सैड लिख ही दिया है मैंने, दोबारा लिख देता हूं। ये दूसरा अर्थ हो गया इसका। तो 3 शब्द है। पहला है से, दूसरा है स्पीक, और तीसरा टॉक। तो बोलो, और तीनों के साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो टू लगती है। तो बोलो, से टू, स्पीक टू, टॉक टू। पावर के साथ बोलना है ताकि लगे कि यार जान है आप लोगों में। से टू, स्पीक टू, टॉक टू। से का मतलब कहना। स्पीक का मतलब बोलना। टॉक का मतलब बातचीत करना। ऐसे याद करके बोलना है। बोलो, से टू, स्पीक टू, टॉक टू। से का मतलब कहना। स्पीक का मतलब बोलना। टॉक का मतलब बातचीत करना। अब देखो 3 शब्द हैं। से शब्द
कहती हो यार कितनी बार कहा है तेरे को, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई सेड टू यू। ये जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे तो तब पता लगेगा आपको। अरे बोल तो रहा हूँ यार, कितनी बार बोला तुझे पानी लाने के लिए, तो पानी नहीं ला सकता मेरे लिए। और टॉक माने बातचीत करना। अरे क्यों बातें कर रहा है, बातें बंद करो। ये 3 शब्द हैं जो हम रोज किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप एग्री करते हो मेरे से? और नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन ये 3 शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हम प्रार्थना बोलते हैं, वी से द प्रेयर। अब वे सदा सत्य बोलते हैं, वे सदा सत्य बोलते हैं। अब सत्य बोलने की क्या होती है? टू स्पीक। तो सत्य बोलने की आएगी टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। राइट? दे ऑलवेज अब दे के साथ स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा? शाबाश, वंडरफुल, वेरी गुड, ग्रेट, आई वेलकम। तो दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ना मैं ना तुम बल्कि वे, थर्ड पर्सन प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो एस और यस आएगा, नहीं तो वहीं वर्ब की पहली फॉर्म लगाते चलोगे। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नाउ 28। अब बहुत बार आप बोलते हो, कितनी बार जिंदगी में बोलते हो, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ए सुनो जी, अरे मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपसे। राइट? तो कहना वर्ड कितनी बार प्रयोग होता है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब पहले अंग्रेजी हम किसकी बनाएंगे? जिस वाक्य के अंत में त और ह आता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये शब्द है चाहना। चाहने की अंग्रेजी होती है टू वांट। सबको आती है? वांट की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? वेरी गुड, वांट, वांटेड, वांटेड। तो मैंने बोला मैं चाहता हूं, तो और ह आ गया, तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, आई वांट। कुछ कहना। अब उल्टा चलेंगे, कहने की अंग्रेजी क्या होती है? टू से। अब कुछ की अंग्रेजी होगी समथिंग। नंबर 29। वह बहुत ज़्यादा बातें करता है या वह बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। बोलिए। राइट? अब वह बातचीत करता है, बातें करने की अंग्रेजी क्या आती है? टू टॉक। सबको आती है? टॉक की 3 फॉर्म होगी, टॉक, टॉक्ड, टॉक, TALK, टॉक। राइट? जिन बच्चों को नहीं आती उनके लिए मैं लिख रहा हूं। टू टॉक माने बातचीत करना। टू टॉक माने बातचीत करना। टॉक की 3 फॉर्म्स, टॉक, टॉक्ड और टॉक्ड। ठीक है? अब वह बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, ही टॉक्स टू मच, ही टॉक्स टू मच। अब आखिरी वाक्य दे देता हूं। टॉक के साथ टू लगता है, ही टॉक्स टू मी, वहाँ सिंगल टू आएगा। राइट? मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है? नाउ आखिरी वाक्य इस लेसन का, कीमत में सभी कर। टेक्स्ट को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? कर। कीमत में सभी करों का समावेश है।
ठीक है, कीमत में सभी करों का समावेश। द प्राइस इंक्लूड्स, इंक्लूड होता है समावेश होना या मिलाना, मिलकर के। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछता है कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो आप कहते हो वी आर 4 brothers 2 sisters। तो एकदम आप पूछते हैं कि आपको मिलाकर, इंक्लूडिंग यू, आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो एक्स्ट्रा हूँ, एक्सक्लूडिंग मी। तो इंक्लूड का उल्टा होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड होता है इंक्लूडिंग मी माने मुझे मिलाकर, एक्सक्लूडिंग मी माने मुझे हटाकर, मुझे बाहर निकाल के। तो इंक्लूड का होता है मिला करके, समावेश होना, मिलना। तो सारे करों का समावेश है, मतलब सारे इसमें कर मिले हुए हैं। तो द प्राइस इंक्लूड्स ऑल टैक्सीज। बोली द प्राइस इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस। तो ये था आज के लेसन का आखिरी वाक्य। और यहाँ पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग करों की बहुत चोरी करते हैं। अगर हम लोग कर की चोरी करेंगे तो सरकार जिसे हम चुनकर संसद में भेजते हैं वो देश कैसे चलाएगी, हमारी सरकार मेट्रो कैसे बनाएगी। तो यहाँ पर भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के इस क्लासरूम के माध्यम से मैं इस देश के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि करों की चोरी मत कीजिए। घर पे बैठे हुए लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि एक अच्छे नागरिक बने। आप अच्छे नागरिक हैं और अच्छे बने, ईमानदारी से टैक्सों को देना सीखें। सारे टैक्सेस को बड़ी ईमानदारी से हमें देना चाहिए, राइट। तो इसी विश्वास के साथ कि आप सब लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे, आज की क्लास की समाप्ति। ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। अब अगला हिस्सा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस टेंस का, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तीसरा रूल। पहला रूल था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड रूल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तीसरा जो रूल है वो है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इस डू और डज को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस डू और डज को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? जो वर्ब हेल्प करता है, मदद करता है सेंटेंस को बनाने में। जैसे पहला वाक्य दिया मैंने, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। अब जब जाता ही जाता हूं आएगा तो दूसरा वाक्य बनेगा, दूसरी अंग्रेजी आएगी, वो आगे चलकर आप देखेंगे। तो मैं हर रोज स्कूल जाता हूं, आई। अब मैं जाता हूं की अंग्रेजी क्या होगी? आई गो। गो की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? वेरी गुड, गो, वेंट, गॉन। आई गो टू स्कूल एवरी डे। क्या बोला मैंने? नंबर 2, अब नेगेटिव वाक्य आ रहा है। जब भी कभी ना वाला वाक्य आएगा, ना वाले वाक्य में
प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैंने हर रोज शब्द हटा दिया, मैं स्कूल नहीं जाता। अब देखिए, ना वाले वाक्य में, कोई भी ना वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। कोई भी प्रश्न वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। तो मैंने बोला मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई के साथ डू लगेगा। मैं यहां लिख देता हूं, आई, यू, दे, वी, ही और शी। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, यू के साथ डू आएगा, दे के साथ डू आएगा, वी के साथ डू आएगा और ही और शी के साथ क्या आएगा? डस। देखिए एस लग गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऐसा एस या ई एस आता है। तो हमने क्या किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के साथ डू लगाया और डू के साथ क्या लगा दिया, ये ई एस। ऐसे ही शी के साथ क्या आएगा? डस। नाउ मैं स्कूल नहीं जाता हूं। जब भी कभी ना वाला वाक्य आएगा, ना वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। डू के साथ नॉट आएगा, आई डू नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। आई डू नॉट गो टू स्कूल, राइट? आई डू नॉट गो टू स्कूल। नंबर 3, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? अब यहां प्रश्न बना क्या से। अब देखो, ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये भास्कर स्कूल का एक अपना सिस्टम है, अपना तरीका है, अपना मेथड है। तो इसको मैंने जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी थे उन पर अप्लाई किया, उनको पढ़ा कर देखा। और छोटे से छोटा बच्चा भी, इवन वो लोग भी जो 5वीं तक पढ़े, वो इस प्रकार के लेसन्स को पढ़ने के बाद अंग्रेजी के वक्ता बन गए। तो ये जो है, मैंने बोला क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ये प्रश्न वाला वाक्य। अब तरीका देखिए आप, जो तरीका मैंने निकाला पढ़ाने का, बिल्कुल अनूठा तरीका है कि जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को आप छुपा दो। प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था आपको कि जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को छुपा दो। तो ये प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसको अंग्रेजी में हम इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कौन सा है? क्या छुपा दिया। अब क्या बचा? मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब नंबर 2 और नंबर 3 एक जैसा हो गया। इसकी अंग्रेजी मैं स्कूल नहीं जाता हूं की अंग्रेजी होगी आई डू नॉट गो टू स्कूल। बोलिए आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब मैंने हाथ हटाया, देखा इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है? क्या। जब भी कभी प्रश्न क्या से बने किसी भी टेंस के अंदर, आप उस टेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और बाहर ले आइए। हमारा आंसर आ गया, डू आई नॉट गो टू। जब ये डू यहां से उठकर यहां पर आएगा तो पहला लेटर डी कैपिटल आएगा, बड़ा आएगा, राइट? तो डू आई नॉट गो टू स्कूल का मतलब है क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब मैंने दिया नंबर 4 पे, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, दोबारा बोलिए। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। ब्यूटीफुल। दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से। आप जब भी कभी किसी से बात करोगे तो किस चीज से प्रश्न बनेगा? क्या से। तो क्या पे हाथ कैसे जाता है? ऐसे, याद है ना? तो बोलो क्या से, 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 क्या से। ब्यूटीफुल। या बनेगा डब्ल्यू फैमिली के उन 9 शब्दों से जो मैंने आपको दिए थे। बोलो वाई, व्हेन, वेयर,
जैसे पहले सिखाया था अपने वाई वन वेयर बोलते हुए क्या करना है, अपना कंधा राइट हैंड की ओर लगा लेना है। बोलो वाई वेन वेयर, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ। सोना नहीं है एक दूसरे के कंधे पे। ठीक है, तो मैंने क्या दिया। अब ये देखिए प्रश्न यहाँ किससे बना, क्यों से। अब जब हम क्यों पे करते तो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्यों भाई। तो ये मैं बोलूँगा प्रश्न किससे बना, आप 9 बार बोलेंगे ऐसे ही, क्यों से, 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 क्यों से। ब्यूटीफुल। क्यों पे हाथ ऐसे जाता है और क्या पे हाथ ऐसे जाता है। क्या यार, तो आदमी है? नहीं नहीं, तो मैं आदमी नहीं, मैं लड़की हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्रश्न किससे बना, क्यों से। तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे मैंने छुपा दिया। क्या बचा, क्या बचा शोभा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब देखो नंबर 2 और नंबर 4 एक जैसा हो गया। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बोलिए, बोलते रहो। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बना, प्रश्न वाले वाक्य में क्या नियम बताया मैंने, आप याद करो। हाँ, आप याद करो कि भास्कर सर ने पढ़ाया था, भास्कर स्कूल में पढ़ाया गया था कि प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी। अब डू को उठा के हम बाहर ले आए और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, राइट। इसको हम डब्ल्यू फैमिली कहते हैं, डब्ल्यू फैमिली या डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि सारे शब्द इसके डब्ल्यू से शुरू होते हैं। देखिए डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, और ये एच से शुरू होता है, इसलिए इसे हम डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं। तो प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को मैं बाहर लाया और क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई को मैं उससे भी पहले लिख दूंगा। मेरा आंसर हो गया वाई डू आई नॉट। अब यहां एक नियम बना, यह आंसर तो हो गया वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। यहां नियम हमने ये बनाया कि प्रश्न वाले वाक्य में, क्या बोला मैंने, प्रश्न वाले वाक्य में, क्या बोला मैंने, प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही है, नहीं तो गलत। अब आप बता दीजिए। अब 5वां वाक्य दिया मैंने, मैं स्कूल क्यों जाता हूं। मैं स्कूल क्यों जाता हूं। अब जरा ध्यान से देखना आप, यहां प्रश्न किससे बन रहा है, क्यों। इसमें थोड़ा सा बुद्धि लड़ानी है। प्रश्न बन रहा है क्यों से, क्यों को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नहीं अंग्रेजी में वाई बोलेंगे, और ये कौन सा शब्द कहलाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, राइट। अब इंट्रोगेटिव वर्ड को मैंने छुपा लिया तो क्या बचा, मैं स्कूल जाता हूं, राइट। तो मैं स्कूल जाता हूं की अंग्रेजी क्या होगी, आई गो टू स्कूल। अब जरा ध्यान देना इधर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी ओर आप सबको ध्यान देना है। कि आप सोच रहे थे कि यार सर ने तो कहा था कि जो वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब आएगा वो बाहर आ जाएगा, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, राइट। जब किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपको याद करना है कि यार ये प्रश्न वाला वाक्य बनता तो हेल्पिंग वर्ब से है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ, तो हम हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगा दें। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू। तो हमने क्या किया, डू को अपनी तरफ से लगा दिया। अगर ना वाला वाक्य होता तो आई डू नॉट गो टू स्कूल होता, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब ना वाला वाक्य तो ये है नहीं, तो हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डू। तो हमने हेल्पिंग वर्ब डू को अपनी तरफ से लगा दिया। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई उससे भी
पहले आ गया, हमारा आंसर हो गया वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर सॉरी, वाई डू आई, हमारा आंसर हो गया वाई डू आई गो टू स्कूल। यह एक नियम बना। नियम मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी प्रश्न वाला वाक्य, चाहे वो क्या से बने या डब्ल्यू फैमिली के उन शब्दों से बने जो मैंने आपको दिए थे, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। डब्ल्यू फैमिली से बनने वाला कोई भी वाक्य या क्या से बनने वाला कोई भी वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, डू अंदर नहीं था, हमने अपनी तरफ से लगा दिया और डब्ल्यू फैमिली के वर्ड को उससे भी पहले लिख दिया। यहाँ फिर वही नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं, दोनों साथ साथ आते हैं। अगर साथ साथ हैं, बोलो, तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत, नहीं तो गलत। ठीक है, इज इट ओके? चलिए उतार लीजिए। और आप लोग जो टीवी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर पर मुझे देख रहे हैं या प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर मुझे देख रहे हैं, आपको मेरी नमस्कार। इसी लेसन को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रश्न वाले वाक्य जिसमें प्रश्न क्या से बनेंगे या क्यों से बनेंगे। मेरे संदेश को याद रखिएगा, ईमानदारी से करों का भुगतान कीजिएगा। आपको याद होगा पिछले लेसन में मैंने बताया था कि इसके अंदर सभी करों का समावेश है और मैंने आपको ये पढ़ाते हुए इंक्लूड शब्द बताया था, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, राइट। तो इसलिए आपने क्या करना है, ईमानदारी से करों का भुगतान करना है, देश के अच्छे नागरिक हैं और अच्छे नागरिक बनना है। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, खासकर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। We go to Bhaskar School, he goes to Bhaskar School, she goes to Bhaskar School, just go to Bhaskar School.